हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस नई ऑप्शन ट्रेडिंग की लर्निंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे अपने लॉस को बहुत ही कम कर सकते हैं। वो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट एंड तक जरूर देखिएगा। तो जैसे कि हम बात करने वाले हैं कि अपने लॉस को कैसे हम अच्छे प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर हम किस तरीके से अपने लॉस को बहुत ही मिनिमाइज कर सकते हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पर आपको समझाने वाला हूँ और सिखाने वाला हूँ। मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। तो जैसे कि मैं बात कर लेता हूँ, मान लीजिए मैं आज के दिन निफ्टी 50 में कहीं पर भी मैं ट्रेड करता हूँ। मान लीजिए मैं जब भी ट्रेड करता हूँ या फिर आप जब भी ट्रेड करते हैं, तो आपकी कोई स्ट्रेटजी आप यूज़ करते होंगे। जैसे कि मैं सपोर्ट या रेजिस्टेंस आप भी जानते होंगे, यूज़ करते होंगे। तो मैं जैसे ही कभी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, मान लीजिए यहाँ पर एक सपोर्ट दिख रहा है हमको, यहाँ पर मैं जैसे ही यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर हमको सपोर्ट दिख रहा था, तो यहाँ पर मैंने जैसे ही कॉल साइड की एंट्री बनाई, तो यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा साइड जाने के बाद नेक्स्ट बहुत बड़ा फॉल आ गया। तो इसका रीजन क्या होता है, क्यों हम यहाँ पर ऐसे ट्रैप हो जाते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर स्कैल्पिंग किया, तो यहाँ तक का मैंने एक अच्छा प्रॉफिट बुक किया, बट मैंने यहाँ पर होल्ड किया। जस्ट मार्केट स्लॉट में एक बहुत ही आसानी से फॉल आया है, बहुत बड़ा फॉल आया है। तो ये क्यों होता है, ये किस इसका रीजन क्या होता है। मान लीजिए मैं यहाँ पर बैंक निफ्टी के चार्ट को देख रहा होता हूँ, बट यहाँ पर निफ्टी क्या कर रहा होता है, जब मार्केट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी साथ में सिंक होके चलते हैं, तो हमको मार्केट में अच्छा पैसा बनता नजर आता है। इवन निफ्टी अप साइड में जा रहा है और बैंक निफ्टी डाउन साइड में जा रहा है, तो यहाँ पर कोई भी इंडेक्स आपको पैसा देने वाला नहीं है। सब यहाँ पर आपको ट्रैप करने वाले हैं। मान लीजिए अप साइड जा रहा है, यहाँ कंसोलिडेट करने लगेगा, यहाँ पर बैंक निफ्टी नीचे आ रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने लगेगा। तो यहाँ पर आपका अच्छा पैसा नहीं बनने वाला। बट दोनों जब सिंक होके साथ में चलते हैं, जैसे निफ्टी अप साइड में जा रहा है एंड बैंक निफ्टी भी अप साइड में जा रहा है, इवन आप इस ट्रेंड में आप ट्रेड लेते हैं, तो आपका अच्छा पैसा बनता है। तो यहाँ पर कैसे, यहाँ पर मैंने कैसे यहाँ पर ट्रैपिंग देखी। जब मैं यहाँ पर बैंक निफ्टी में ट्रेड यहाँ पर मैंने एग्जीक्यूट किया था, तो निफ्टी एक बहुत ही अच्छे रेजिस्टेंस एरिया के पास ट्रेड कर रहा था। तो जैसे ही मार्केट अप साइड की ओर जाने लगा, तो निफ्टी यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के बाद नेक्स्ट रिवर्सल यहाँ से इस रेजिस्टेंस से लेने लगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, बैंक निफ्टी में भी एक बहुत बड़ा रिवर्सल हमको देखने को मिला है यहाँ पर। तो इस तरीके से आपको जब भी ट्रेड में आप एंट्री लेते हैं, तो आपको निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के चार्ट को दोनों को साथ में देखना होता है, तब आपका अच्छा पैसा बनता है। इवन आप जो भी स्ट्रेटजी को यूज करते हैं, यहाँ पर आपकी फेल हो जाती है। आप कभी भी ध्यान रखिएगा, जब आप निफ्टी अप साइड में जा रहा होता है, इवन बैंक निफ्टी डाउन साइड में या फिर कहीं साइडवेज हो रहा होता है, तो वहां पर निफ्टी भी अप साइड नहीं जा निकल पाता है। वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट से रिवर्सल लेना स्टार्ट कर देता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना होता है। इवन आप दिन में 10 से 12 ट्रेड करते हैं, तो मेन रीजन होता है आपका ओवर ट्रेडिंग। लॉस का मतलब होता है आप ओवर ट्रेडिंग ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से आप लॉस में ज़्यादा रहते हैं। आप इवन आप दिन में 2 से 3 ट्रेड करते हैं, जिसमें से आप प्रॉफिटेबल ट्रेड करते हैं, 10 से 12 ट्रेड नहीं करते हैं, देन आप एक अच्छे ट्रेडर कहलाते हैं। आप 10 से 12 ट्रेड करते हैं, जिसमें से 8 से 9 ट्रेड में आपका लॉस होता है, 2 से 3 ट्रेड में प्रॉफिट करते हैं, तो उसका कोई मायने नहीं होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में ज़रूर रखना है। जो चीज़ें मैं अपना एक्सपीरियंस में जो कर चुका हूँ, वो चीज़ें मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। जब मैं पहले स्टार्टिंग में ट्रेड करता था, तो 10 से 12 ट्रेड में लगातार करता था, तो वहाँ पर मैं प्रॉफिट भी बड़े करता था और लॉस भी बहुत बड़े करता था। मेन रीज़न क्या होता है आपका लॉस होने का, आप रिस्क मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मैं मान लीजिए यहाँ पर 20 पॉइंट का हमारा एसएल है, और जैसे ही मार्केट 10 पॉइंट ऊपर जाता है, जब मैं नया, मान लीजिए आप भी नए ट्रेडर हैं, तो आपको लगता है इतना पैसा बन गया है। आप जैसे 20 पॉइंट का एसएल रख रहे हो, तो 10 पॉइंट जैसे ऊपर जाता है अपने ट्रिगर प्राइस से, तो आपको वहां पर लगता है जल्दी बुक कर लेते हैं उसको आप प्रॉफिट। अपना पूरा टारगेट वहां पर नहीं बुक करते हैं। और जब लॉस होता है आपका, यहाँ पर मान लीजिए एसएल हंटिंग होने लगती है, तो आप वहां पर आप पूरा एसएल अपना हिट करवा लेते हैं, बट अपना पूरा टारगेट कभी नहीं ले पाते हैं। जो ये मेन रीजन होता है न्यू ट्रेडर्स के लॉस होने का।
तो ये चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान रखना है। इवन आप रिस्क मैनेजमेंट कंप्लीटली आप सही तरीके से लाइव मार्केट में करते हैं, देन आपका लॉस बहुत ही कम हो सकता है और आप प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। इवन आप मान लीजिए दिन में 2 से 3 ट्रेड करते हैं, मान लीजिए 3 ट्रेड आपने किया दिन में इवन आप 3 ट्रेड करते हैं, मान लीजिए पहली ट्रेड में आपने लॉस कर लिया, 20 पॉइंट का आपने लॉस कर लिया पहली ट्रेड में, एंड दूसरी ट्रेड में आपने 40 पॉइंट कैप्चर किया, तो यहाँ पर आपका 20 पॉइंट यहाँ लॉस में कन्वर्ट हो गया, तो बचा आपका 20 पॉइंट। इवन आप नेक्स्ट ट्रेड में करते हैं 20 पॉइंट के एसएल के साथ इवन 40 पॉइंट और बुक कर लेते हैं, तो यहाँ पर 40 एंड 20 60 पॉइंट आपका हो गया। तो यानी कि आप प्रॉफिट में हैं, ना कि आप लॉस में हैं। इवन आप 10 ट्रेड करते हैं तो आप 7 ट्रेड में ऐसी होती है जहाँ पर आपका एसएल हिट हो जाता है, तो आप मैक्सिमम टाइम आप प्रॉफिटेबल नहीं रहने वाले हैं। तो आप 10 में कम ट्रेड करिए, लेकिन आप श्योर ट्रेड करिए, अच्छी ट्रेडें करिए, जिससे आपका लॉस बहुत ही कम हो सके। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना होता है। इवन आप लाइव मार्केट में ट्रेड करते हैं कि कब हम कहाँ पर सही तरीके से एंट्री लेते हैं, कहाँ पर अपना प्रॉपर स्टॉप लॉस रखते हैं, कैसे अपना प्रॉपर स्टॉप लॉस रखते हैं कि जिसके थ्रू मान लीजिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं ट्रेड करते हैं, यहाँ पर मान लीजिए 100 रुपये के प्राइस पर प्रीमियम को खरीदते हैं और एक लॉट लेते हैं, तो वहाँ पर आप 4 रुपये का आप एसएल रखते हैं, 4 रुपये 5 रुपये का एसएल रखते हैं। तो आप जैसे ही मार्केट में हल्का सा डीप आता है तो 4-5 रुपये के वहाँ पर कोई मायने नहीं होता है, जस्ट आपका तुरंत स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। नेक्स्ट एंट्री बनाते हैं, वो फिर से 4 रुपये का एसएल रखते हैं, फिर से हिट हो जाता है। एक बार मान लीजिए 10 बार आप ट्रेड में लॉस में गए हैं, एक बार अपना मान लीजिए 10 रुपये बुक कर लिए, यहाँ पर 100 रुपये का खरीदा 110 का बेच दिया, तो आप कौन सा बड़ा प्रॉफिट कर लिए। तो इस तरीके से आपको ट्रेड नहीं करना है। आप मान लीजिए जो भी आप जैसे 10 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस लेते हैं, तो मैक्सिमम मिनिमम आपको 1:2 का टारगेट तो पक्का लेना ही लेना है, जिसके थ्रू आप प्रॉफिट में रह सकते हैं लाइव मार्केट में। आई होप मैंने जो भी चीज़ें आपको बताई हैं, जो भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या चीज़ें आपको बताई हैं। तो इवन आपको समझ में आ गया, इवन आपको शेयर मार्केट से कोई क्वेरी आपको नहीं समझ, आपको कोई किसी भी प्रकार की क्वेरी है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, दिन और आपके कमेंट का रिप्लाई हम ज़रूर देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट एनालिसिस के साथ। थैंक यू। जय माता दी मित्रों।